जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने पहला ही वीडियो बनाया था आंसर की को लेके, और हमने पहले भी बताया था कि जो पिछला पैटर्न होते आ रहा है सीटेट का, उसी के अनुसार इस बार भी आंसर की देने की संभावना है। जब हमने बोला था कि ये जो सीटेट का जो सीटेट है सीबीएसई है, 22 से 24 दिनों का समय लेती है आंसर की पे, तो बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने गलत नेगेटिव कमेंट किया है ना। तो अभी देख लीजिए कि आज है 28 फरवरी और अभी तक आपके आंसर की का कोई अता पता नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जिस भी 3-4 सेंटर का एग्जामिनेशन जो है हम स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे कि कौन कौन एग्जामिनेशन सेंटर है जिनका एग्जाम जो है कैंसिल हुआ था 6 to 8 का। तो उन एग्जाम सेंटर के लिए दोबारा री एग्जामिनेशन का डेट आ गया है 1 मार्च को, यानी कल आपका जो है एग्जामिनेशन है उन सेंटरों पे। तो सेंटर पे जाने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट जरूरी चीजें होती है उसको आप देख लीजिएगा, कैरी कर लीजिएगा। मेन जो हम इस वीडियो में आए हैं और आपको जो बताने वाले हैं कि आपका आंसर की को लेके काफी लोग जो है तरह तरह के जो क्वेश्चन से दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी डाउट्स हैं। क्या री एग्जामिनेशन और जो पहले एग्जामिनेशन हुआ क्या उन दोनों का आंसर एक साथ आएगा, और आंसर की आएगा तो कब तक आएगा, कितने नंबर बढ़ने की चांस है, नेक्स्ट सीटेट कब तक होने की उम्मीद है, इन सारे सवालों के लिए ये हमारा अंतिम वीडियो इस पे होने वाला है। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे जब आंसर की रिलीज हो जाएगा, तब हम इस पे वीडियो बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों का कमेंट आते रहता है, इसलिए सवाल को जवाब देना बहुत ही जरूरी होता है। और हम जो भी आपको जवाब देते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, उसमें पूरा प्रूफ के साथ होता है, साक्ष्य होता है। बिलीव करना और ना करना आपके ऊपर है। झूठे का मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन हम 5 वीडियो एक ही चीज पे बना रहे हैं जिसका कोई ऑथेंटिकेशन ना हो, जिसमें ना उतना हमारे पास समय है और ना आपके पास उतना समय है। बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के ही आपके सवालों का हम जवाब दे पाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम भी एक जो है वर्किंग मैन है ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इन सारे मुद्दों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, और चाहे तो आप इसके बाद आप हजारों वीडियो देख सकते हैं, और अगर समय बचाना चाहे तो आप अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आपका सीटेट क्लियर हो रहा है इस बार, तो आने वाले वैकेंसी जैसे बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आने वाली है, उसकी तैयारी कर सकते हैं, या जिनका सीटेट कम होने का चांस है वो अगले सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या री एग्जाम डेट तो आपको सबको पता हो गया होगा, जो 3-4 सेंटर का हुआ था, जो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, इनका 1 मार्च को आपका एग्जामिनेशन है। शेड्यूल आप देख लेंगे, ठीक है। आंसर की देखिए, हम 2 और स्क्रीनशॉट लगाएंगे। एक एग्जामिनेशन का आंसर की दिख रहा होगा जिसमें आपको एग्जाम डेट दिख रहा होगा 7 जुलाई 2024, और इसका जो आंसर की का डेट है वो है आपका 29/7/2024। तो आप खुद बताइए कि एग्जाम कंडक्ट होने से लेके और आंसर की आने तक कुल 22 दिनों का समय लिया था जुलाई में। फिर आपको 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आपको आ रहा है आंसर की 8 जनवरी 2024 को। अब यहां से देखेंगे तो 16 और 8 कितना हो गया, 17-8 लगभग 25 दिनों का यहां से समय लिया था आंसर की रिलीज करने में। तो हमने इन्हीं दोनों को साक्ष्य लिया था पिछले, चूंकि पैटर्न जब आप देखेंगे तो पिछले पैटर्न को देख के ही हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी के पास पता नहीं होता है। और ये चीजें हमने बहुत पहले ही जब फर्स्ट वीडियो बना था उसी में हमने बताया था कि सीटेट में 22 से 25 दिनों का समय मिनिमम लिया जाता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। अब जो है बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग और बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस चीज को मान रहे हैं कि आपका जो आंसर की है वो मार्च में आने की संभावना है। तो सर मार्च में तो आप समझ में आ गए कि आज 28 तारीख है, हो सकता है वीडियो पहुंचते 1 मार्च हो जाए। तो बात है कि अब आएगा आंसर की तो कब तक आएगा, क्या इन दोनों का आंसर की एक साथ आएगा, री एग्जामिनेशन और इन दोनों का जो पहले का एग्जाम हुआ था और री एग्जाम। तो उम्मीद यही है, मैक्सिमम चांस है कि दोनों का रिजल्ट आंसर की जो है आपका साथ में दे। क्योंकि 1 मार्च को एग्जामिनेशन है और 1 मार्च में मुश्किल से 2-3 सेंटर का है, तो इनका आंसर की निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो उम्मीद आप रखिए कि 1 मार्च को इनका एग्जाम है, उसके बाद आपका यानी संडे को इनका एग्जाम है, 2 मार्च को एग्जाम देके तो मान लीजिए फ्री होगा सेंटर से। 3 और 4 को आपका जो है होली है ना, 3-4 को होली है। 5 को आने की संभावना कम है। उम्मीद रखिए कि 6 से लेके 6 या 7 मार्च तक जो है हो सकता है आपको आंसर की दोनों का एक साथ देखने को मिल सकता है, नहीं तो 5 से लेके 7 के बीच में आपका हो सकता है सिर्फ सिंगल इसका भी मिले, ठीक है।
चूंकि आंसर की पे अब काम चल रहा है, ठीक है ना। तो 6 से 7 के बीच में हमको तो ज्यादातर उम्मीद है, 99% चांस है कि इनके लिए अलग से आंसर की नहीं जारी किया जाएगा, अलग अलग रेट। हमें उम्मीद है कि इन दोनों का आंसर की एक साथ देगा और 6 से 7 मार्च तक के बीच में आपका आंसर की आ जाएगा 110%, है ना। उम्मीद है 99%, ठीक है। 1% में तो कुछ भी हो सकता है। जैसा हम इसका सवाल का जवाब दे दें, क्या री एग्जाम और फेज 1 का जो आंसर की एक साथ आएगा, उम्मीद 99% है कि ये होगा, 1% में कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट कब तक आएगा, तो अभी तक फिर हम वही कहेंगे, पुराने ट्रेंड को देखते हुए जब आपका आंसर की आता है तो आंसर की जो फर्स्ट टाइम आता है तो क्या ये ओरिजिनल आंसर की आता है, नहीं, फाइनल आंसर की नहीं आता, ये प्रोविजनल आंसर की होता है। प्रोविजनल आंसर की होता है, इसमें आपको ये चेक करने के लिए मौका दिया जाता है कि क्या हमारे द्वारा जो दिया गया, जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया आंसर की है उससे आप संतुष्ट है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपके जो सवाल है आपके अनुसार सही है और सीबीएसई के द्वारा दिए गए आंसर से गलत है, तो उस पर आप चैलेंज करने का ऑप्शन होता है, जिसको आप बोल सकते हैं आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन को 1000 रुपये लगता है दर्ज करने के लिए। तो ये सब जनरली आपको करने की आवश्यकता होती नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े संस्थान ये खुद कर देते हैं, जो भी बनने वाला। और ये भी है कि सीबीएसई अपने आप को ज्यादा गलत नहीं मानती है। मुश्किल से अगर 2 मैक्सिमम 3 हो गया तो समझिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 1 से 2 नंबर जो है बढ़ने का चांस रहता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों चीज होता है। कितना नंबर बढ़ेगा और घटेगा, इसका सवाल यहाँ से मिल गया कि 1 से 2 नंबर बढ़ने और घटने की चांस रहती है अगर चैलेंज करते भी है तो जब ये प्रोविजनल आंसर की देती है तो 2 या 3-4 दिन जो है आपको मौका देती है चैलेंज करने का। अब 4 दिन इसी में ले ली, जब आंसर किया तो 4 दिन, उसके अगले 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट दे देगी। तो मान कर चल सकते हैं कि 15 दिन जो है ये आंसर की रिलीज होने के बाद 15 दिन के बाद ये जो है आपका रिजल्ट देती है, ठीक है। तो उम्मीद आप करिए कि मार्च के आखिरी वीक में, यानी यहाँ से आप समझ लीजिए 6-7 हो गया, 15-7 22, यानी 22 समझ सकते हैं कि 25 मार्च के बाद आपका जो है रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना मान के आप चलेंगे, ठीक है। जिनका भी 1-2 नंबर के आसपास है, चाहे वो कैटेगरी में हो नॉन कैटेगरी में है, वो उम्मीद रख सकते हैं कि उनका मैक्सिमम चांस है होने का। जिनका ज्यादा का अंतर है, 5 नंबर 7 नंबर का अंतर है, उनके लिए मैं अभी से सलाह दूंगा, क्योंकि आपने इस बार सीटेट का एग्जाम का लेवल देख ही लिया होगा, तो अभी से ही आप तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके अंतिम महीने में जो आंख खुलती है उससे रिजल्ट सीटेट में तो खासकर नहीं होने वाला है, वो जमाना गया कि आप 10 दिन पढ़ के पास हो जाइएगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल आता है और लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना हम अभी से ही करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सर तैयारी करे तो किसका करे, यूपी टेट भी आ गया है तो वो तो यूपी वाले कर सकते हैं, अदर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट का जो एग्जाम का डेट है 2, 3 और 4 जुलाई है। तो क्या सीटेट का जो एग्जाम है कब होगा, सीटेट का देखिए हो सकता है कि ये जुलाई मिड में भी ले ले, 15 जुलाई के बाद कभी भी ले ले, है ना, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम होने की चांस है अगर सीबीएसई लेना चाहिए तो। लेकिन इसका एग्जैक्ट बात हम तभी बता पाएंगे, चाहे कोई भी तभी बता पाएगा जब ये रिजल्ट दे देगी, क्योंकि अभी मान लीजिए आंसर की पर काम चल रहा है, फिर रिजल्ट देगी, रिजल्ट आने के बाद ही सीबीएसई डिसाइड करेगी कि हमें जुलाई में लेना है, अगस्त में लेना है, या सिर्फ साल में एक ही बार लेना है। उस पे जो है जब तक रिजल्ट नहीं आती तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन उम्मीद रखिए कि यूपी टेट अगर आपका जुलाई में है, स्टार्ट जुलाई में है, तो उम्मीद रखिए कि ये जुलाई मिड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन होने का चांस है। अगर 2 बार आपका जो है साल में 2 बार लेने का अगर इनका मंशा होगा तो अगस्त मिड में, ये जुलाई में मिड में या अगस्त फर्स्ट वीक में ये दे सकती है। तो ओवरऑल यही आपका सवाल का जवाब था। उम्मीद रखते हैं कि इन टाइम पे 110% चांस है कि इस समय आपका आंसर किया जाएगा, और क्लियर कट है जिनका भी 1, 2, 3 नंबर तक के आसपास ऊपर नीचे है वो उम्मीद रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो तैयारी भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप कोई और भी वीडियो ना देखेंगे। जैसा हमने प्रूफ के साथ दे दिया कि सीटेट अभी तक 20 से 22-25 दिनों का समय लेती है, तो लेती है, आपको फैक्ट पे बात करनी होगी। आप हवाबाजी में किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई अगर डाउट हो, सीटेट से संबंधित कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।